अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओ क्लॉक। मेरी आज की वीडियो का लेक्चर है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे डिटेल से बात करूंगी और इसे आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगी। हमारे ह्यूमन हार्ट का साइज फिस्ट के बराबर यानी हमारी मुट्ठी बराबर होता है। हमारा हार्ट हमारे दो लंग्स के दरमियान सिचुएटेड होता है और लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। ये है हमारे हार्ट का एक्सटर्नल व्यू। हमारा हार्ट एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये मेम्ब्रेन हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। अब देखते हैं अपने हार्ट का इंटरनल व्यू। ये है हमारे हार्ट का इंटरनल व्यू। हमारा हार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अब मैं इसी इम्पोर्टेंट ऑर्गन के एक एक पार्ट को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगी ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सके हम अपने हार्ट को। यहाँ पे जो हमें छोटा सा पाइप नज़र आ रहा है ये है वेना केवा और उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। फिर ये है हमारे हार्ट के चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन चैम्बर्स के दरमियान दो वॉल्व्स हैं। जो वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है इसे कहते हैं ट्राइकुस्पिड वॉल्व, और जो वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है इसे कहते हैं बाइकुस्पिड वॉल्व और इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और जो इन चैम्बर्स के दरमियान हमें पार्ट नजर आ रहा है इस पार्ट को सेप्टम कहते हैं। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा। अब मैं इन तमाम पार्ट्स को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं बात करूंगी वेना केवा की। हमारे हार्ट में दो वेना केवास होते हैं। पहला है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा है इंफीरियर वेना केवा। ये वेना केवा एक पाइप की शक्ल में हमारे पास पार्ट है हार्ट के ऑर्गन का जो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और हार्ट के चैम्बर्स में ले आता है। जो हमारा ऊपर की तरफ वेना केवा है जिसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ये हमारे हेड, शोल्डर्स और हैंड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और हमारे हार्ट के चैम्बर्स तक ले आता है। ठीक इसी तरीके से इंफीरियर वेना केवा हमारी लेग्स और स्टमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और हमारे हार्ट के चैम्बर्स तक ले आता है ताकि वहां से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। दोबारा रिपीट करते हैं, ये वेना केवा जो हमारे पास दो हैं, एक है सुपीरियर वेना केवा और एक है इंफीरियर वेना केवा। ये हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं और हार्ट के चैम्बर्स तक ले आते हैं। अब मैं बात करूंगी हार्ट के चैम्बर्स पे। ये है हमारा हार्ट। हम अपने हार्ट को पहले पैरेलली डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल। और यहाँ पे हमारे पास दो वॉल होते हैं। जो वॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो वॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है उसे कहते हैं ट्राइकुस्पिड वॉल्व, और जो वॉल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है उसे कहते हैं बाइकुस्पिड वॉल्व यानी कि मिट्रल वॉल्व। अब इन चैम्बर्स के दरमियान हमें जो ये स्पेस नज़र आ रही है इसे सेप्टम कहते हैं। इस तरीके से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हो जाते हैं। पहला चैम्बर है राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, फिर तीसरा चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम, फिर चौथा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट में इस पार्ट का क्या काम होता है? इस पार्ट का ये काम होता है कि जब हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है तो वो सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुंचाता है। राइट एट्रियम के थ्रू वो वॉल के जरिए राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
राइट वेंट्रिकल से आता है। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाती है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और इसके पास भी एक वॉल है जो थर्ड वॉल है हमारे पूरे हार्ट का, जिसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल। ये हमारे चैम्बर्स के ऊपर यहाँ पे फिक्स होता है। जब राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाने की कोशिश करता है तो पहले ये वॉल खुलता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है और ये आर्टरी हमारे दोनों लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देती है ताकि उसे ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक चला गया और वो ऑक्सीजनेटेड भी हो गया, अब वो वापस हमारे हार्ट में कैसे आएगा? अब वो वापस हमारे हार्ट में पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा। ये है हमारी पल्मोनरी वेन जो हमारे लंग से कनेक्टेड होती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में लाती हैं? हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती हैं। अब जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है वो खुलेगा और इस वॉल का नाम है बाइकुस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। ये वॉल खुलेगा और हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाएगा। अब हमारे हार्ट का ये वाला चैम्बर फूलेगा और सारा ब्लड इसमें आ जाएगा। अब हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। ये है हमारा एओर्टा और ये है उसका वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ जाता है तो इस एओर्टा के जरिए हमारा तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। और ये पहुंचाने का काम कौन करता है? ये पहुंचाने का काम एओर्टा करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पार्ट्स मैंने अलग अलग करके एक्सप्लेन किए हैं उसके फंक्शन के साथ आसान अल्फाज में समझ आए होंगे। अब मैं हार्ट के तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके एक्सप्लेन करूँगी। ये पाइप शेप का पार्ट जो हमें नजर आता है इसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है? सुपीरियर वेना केवा ये करता है कि ये हमारे हेड, शोल्डर और हैंड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और राइट एट्रियम में छोड़ देता है। जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है तो हमारे हार्ट का ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि फूल जाता है। अब राइट एट्रियम के बाद हमारे पास एक वॉल आता है जिसे ट्राइकुस्पिड वॉल कहते हैं। ये वॉल खुलता है तो हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दूसरे चैम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया तो हमारा राइट एट्रियम रिलैक्स कर जाता है और राइट वेंट्रिकल फूल जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाता है तो ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के पास भी एक वॉल है जिसे पल्मोनरी वॉल कहते हैं। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है और वहाँ पे प्योरीफाई होता है, यानी कि हमारे लंग्स ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और ऑक्सीजन दोबारा से भर देते हैं। इस तरीके से हमारा ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब जो ब्लड लंग्स के पास गया है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए उसे हार्ट में वापस भी आना है। अब वो हार्ट में वापस आता है पल्मोनरी वेन के जरिए। ये जो दो पल्मोनरी वेन जा रही हैं ये खुलती हैं लेफ्ट एट्रियम में। अब हमारा सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में और हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल है जिसे बाइकुस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल कहते हैं।
अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फूल जाता है क्योंकि यहाँ पे सारा ब्लड जमा हो चुका होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एओर्टा में। एओर्टा के पास भी एक वॉल्व है जिसे कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। जब ये वॉल्व खुलता है तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाता है और एओर्टा में जाने के बाद ये सारा ब्लड हमारी बॉडी तक चला जाता है और हमारी बॉडी को दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। जिस तरीके से सुपीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है राइट एट्रियम में, इसी तरीके से इंफीरियर वेना कैवा भी हमारी लेग्स और स्टमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है राइट एट्रियम में। उम्मीद है कि हार्ट का लेक्चर जिसे मैंने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।